नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। यह जानकर आपको बहुत गर्व होगा कि कैसे हमने पूरी दुनिया को गणित सिखाया। जी हाँ, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने किस श्रम साधना से गणित का ज्ञान अर्जित किया और पूरी दुनिया को सिखाया। गणित के शून्य की उत्पत्ति वेदों में खोज की आर्यभट्ट ने। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। हश्विता प्रथमे अग्नि, द्वितीये वायु, तृतीये आदि, चतुर्थे चंद्रमा, पंचमम ऋतु, षष्ठे मारुतः, सप्तमे बृहस्पतिर, अष्टमे मित्रो, नवमे वरुणो, दशमम इंद्र, एकादशे विश्वदेवा, द्वादशे। इसमें विशेषता है कि अंक 1 से 12 तक क्रम से दिए हैं। यजुर्वेद संहिता के 17वें अध्याय के दूसरे मंत्र में उल्लेख आता है, जिसका क्रम निम्नानुसार है: 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुक्त, नियुक्त, प्रयुक्त, अर्बुद, न्यायवृद्ध, समुद्र, मध्य, अंत और परार्ध। इस प्रकार परार्ध का मान हुआ 10 पे 12 जीरो यानी 10 खरब। द्वितीय शतो गुणोत्तर संख्या अर्थात बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या से 100 गुना अधिक। इस संदर्भ में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ में गणितज्ञ अर्जुन और बोधिसत्व का वार्तालाप है, जिसमें वह पूछता है कि 1 कोटि के बाद की संख्या कौन सी है। उसके उत्तर में बोधिसत्व कोटि यानी 107 के आगे की शत गुणोत्तर संख्या का वर्णन करते हैं। 100 कोटि, अयुत, नियुत, कंक, विवर, क्षौम्य, निवाह, बहुल, उत्संग, नागवल, तिथिलंब, व्यवस्थान, प्रज्ञप्ति, हेतुशील, करहु, हेतीन्द्रिय, समाप्तलम, गणनागति, निखद, सर्वल, मुद्रावल, विषज्ञायगति, सर्वज्ञ, विभुतंगमा और तलक्षणा। अर्थात तलक्षणा का मान है 10 पर 53 जीरो। तृतीय कोटि गुणोत्तर संख्या कात्यायन के पाली व्याकरण के सूत्र 51-52 में कोटि गुणोत्तर संख्या का उल्लेख है, अर्थात बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या से करोड़ गुना अधिक। इस संदर्भ में जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार में वर्णन आता है। यह संख्या निम्न प्रकार है: कोटि कोटि पकोटि, नाहुस, कोट्य पकोटि, निन्हुत, अक्षोहिणी, विंदु, अब्बुद, निरस्बुद, अह, अबब, अतत, सौगंधिक, उत्पल, कुमुद, पुंडरिक, पद्म, कथान, महाकथान और असंख्य। असंख्य का मान है 10 पर 140 यानी 1 के ऊपर 140 शून्य वाली संख्या। उपयुक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में अंक विद्या कितनी विकसित थी, जबकि विश्व 10,000 से अधिक संख्या नहीं जानता था। उपयुक्त संदर्भ विभूति विष्णुदत्त और अवधेश नारायण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू गणित शास्त्र का इतिहास में विस्तार के साथ दिया गया है। आगे चलकर देश में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य,
श्रीधर आदि अनेक गणितज्ञ हुए। उनमें भास्कराचार्य ने 1150 ईस्वी में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा। इस महान ग्रंथ के 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। यह गुणाकर मूले अपनी पुस्तक भास्कराचार्य में लिखते हैं कि भास्कराचार्य ने गणित के मूल 8 कार्य माने हैं: संकलन, जोड़, व्यकलन, घटाना, तीसरा गुणन, गुणा करना, भाग, भाग करना, 5वां वर्ग, वर्ग करना, 6ठा वर्गमूल, वर्गमूल निकालना, 7वां घन, घन करना और 8वां घनमूल, घनमूल निकालना। ये सभी गणितीय क्रियाएं हजारों वर्षों से देश में प्रचलित रही है, लेकिन भास्कराचार्य लीलावती को एक अद्भुत बात बताते हैं कि इन सभी परिक्रमों में मूल में 2 ही मूल परिक्रम हैं: वृद्धि और ह्रास। जोड़ वृद्धि है, घटाना ह्रास है। इन्हीं 2 मूल क्रियाओं में संपूर्ण गणित शास्त्र व्याप्त है। आजकल कंप्यूटर द्वारा बड़ी से बड़ी और कठिन गणनाओं का उत्तर थोड़े ही समय में मिल जाता है। इसमें सारी गणना वृद्धि और ह्रास के 2 चिन्ह और माइनस द्वारा होती है। इन्हें विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है। फिर सीधा प्रवाह जोड़ने के लिए, उल्टा प्रवाह घटाने के लिए उसके द्वारा विद्युत गति से गणना होती है। आजकल गणित एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना है। लीलावती का एक उदाहरण देखें। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षष्ठांश से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की, चतुर्थांश से पार्वती की और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। अये वाले लीलावती, शीघ्र बता कि उस कमल समूह में कितने फूल थे? उत्तर 120। 120 कमल के फूल। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, अये वाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार 3 समान संख्याओं का गुणनफल घन है और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधे की जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ था वर्ग का कारण या उद्गम, अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थी। इसी प्रकार भास्कराचार्य त्रैराशिक का भी उल्लेख करते हैं। इसमें 3 राशियों का समावेश रहता है, अतः इसे त्रैराशिक कहते हैं। जैसे यदि प्रमाण में फल मिलता है तो इच्छा में क्या मिलेगा? त्रैराशिक प्रश्नों में फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करना चाहिए और प्राप्त गुणनफल को प्रमाण राशि से भाग देना चाहिए। इस प्रकार भाग करने से जो परिणाम मिलेगा वही इच्छा फल है। आज से 2000 वर्ष पूर्व त्रैराशिक नियम का भारत में आविष्कार हुआ। अरब देशों में यह नियम 8वीं शताब्दी में पहुंचा। अरबी गणितज्ञों ने त्रैराशिक को फी रशिकांत अल हिंद नाम दिया। बाद में यह यूरोप में फैला, जहां इसे गोल्डन रूल की उपाधि दी गई। प्राचीन गणितज्ञों ने न केवल त्रैराशिक अपितु पंचराशिक, सप्तराशिक तथा नवराशिक तक का ज्ञान था। बीज गणित की उत्पत्ति का केंद्र भी भारत ही रहा है। इसे अव्यक्त गणित या बीज गणित कहा जाता था। अरबी विद्वान मूसा अल ख्वारिज़मी ने
9वीं सदी में भारत आकर यह विद्या सीखी और एक पुस्तक अरिजेब ओयल मुकाबिल लिखी। यहाँ से यह ज्ञान यूरोप पहुँचा और भारत में पूर्व काल में आपस्तंभ बोधायन कात्यायन तथा बाद में ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने इस पर काम किया। भास्कराचार्य कहते हैं कि बीज गणित का अर्थ है अव्यक्त गणित। इस अव्यक्त बीज का आदिकरण होता है व्यक्त। इसीलिए सबसे पहले लीलावती ने इस व्यक्त गणित के अंगगणित की चर्चा की। बीज गणित में भास्कराचार्य शून्य और अनंत की चर्चा करते हैं। वधादौ यत खम खेन खाते धाते खारो भवेत खेन भक्तश्च राशि, अर्थात यदि शून्य में किसी संख्या का भाग जोड़ा जाए या शून्य को किसी संख्या से गुना किया जाए तो फल शून्य ही आता है। यदि किसी संख्या में शून्य का और शून्य से अगर भाग किया जाए या गुना किया जाए तब भी शून्य ही आता है। शून्य और अनंत गणित के दो अनमोल रत्न हैं। रत्न के बिना जीवन चल सकता है, परंतु शून्य और अनंत के बिना गणित भी नहीं। शून्य और अनंत भौतिक जगत में जिनका कहीं भी नाम निशान नहीं है और जो केवल मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, फिर भी वे गणित और विज्ञान के माध्यम से विश्व के कठिन से कठिन रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मगुप्त ने विभिन्न समीकरण खोज निकाले। इन्हें ब्रह्मगुप्त ने अनेक वर्ण मध्यम हरण मापित नाम दिए। एक वर्ण समीकरण में अज्ञात राशि 1 तथा अनेक वर्ण में अज्ञात राशि 1 से अधिक होती थी। रेखा गणित की जन्मस्थली भी भारत ही रहा है। प्राचीन काल से यज्ञों के लिए वेदियाँ बनाती थी। इनका आधार ज्यामितीय या रेखा गणित रहता था। पूर्व में बौधायन एवं आपस्तंभ ने ईसा से 800 वर्ष पूर्व अपने सुलभ सूत्रों में वैदिक यज्ञ हेतु विविध वेदियों के निर्माण हेतु आवश्यक स्थापत्य मान दिए हैं। किसी त्रिकोण के बराबर वर्ग खींचना, ऐसा वर्ग खींचना जो किसी वर्ग का द्विगुण त्रिगुण अथवा तृतीयांश हो, ऐसा वृत्त बनाना जिसका क्षेत्र उपस्थित वर्ग के क्षेत्र के बराबर हो। उपयुक्त विधियां सुलभ सूत्र में बताई गई है। किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं से जानने की रीति 4वीं शताब्दी के सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में बताई गई है। उसका ज्ञान यूरोप को क्लोवियस द्वारा 16वीं शताब्दी में हुआ।